हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो होपफुली जो क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज है वो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और ये जो क्वेश्चंस हम अपलोड करते हैं कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे। तो उसी सीरीज का आज का जो क्वेश्चन है वो है, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें एक सर्कुलर लूप, एक लूप दिखाया गया है, सर्कुलर नहीं एक लूप दिखाया गया है, PQRS है ना, PQRS या QPSR लूप है। कोई एक पॉइंट है O, इस O पॉइंट के साथ PQ और RS जो कर्वीलिनियर सेगमेंट हैं वो एंगल सबटेंड करते हैं कितना, अल्फा। कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, अल्फा। करंट का जो फ्लो हो रहा है वो I करंट फ्लो हो रही है और PQ सेगमेंट की O से जो डिस्टेंस है वो है A और SR सेगमेंट की जो O से डिस्टेंस है वो है B। हमें ये पूछा गया है कि जो O पॉइंट है उस पर इस पूरे PQRS कॉइल की वजह से या लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, म्यू नॉट आई B माइनस ए, म्यू नॉट आई अल्फा B माइनस ए अपॉन 4 पाई ए बी, ऑप्शन बी म्यू नॉट आई अल्फा A माइनस बी अपॉन 4 पाई ए बी, ऑप्शन सी म्यू नॉट आई ए प्लस बी ओवर 4 पाई ए बी और ऑप्शन डी म्यू नॉट आई अल्फा A माइनस बी ओवर 2 पाई ए बी। ठीक है, कैसे करेंगे, क्या अप्रोच रहेगा इसको करने का वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं उसके पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि कोई भी यदि कंडक्टिंग वायर है और उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जरूरी नहीं हमेशा सीधा हो, ऐसे भी हो मान लो या ऐसे हो, तो कंडक्टिंग वायर के एक्सिस के ऊपर, उसी लाइन के ऊपर अगर वो पॉइंट आ जाए जिसके ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कोई भी कंडक्टिंग वायर है, जरूरी नहीं वो ऐसा सीधा हो, वो ऐसे इंक्लाइंड भी पड़ा हो सकता है, अगर वो पॉइंट जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो इसकी एक्सिस के ऊपर ही आ जाए तो उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, यानी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो, यहां पर क्या होगा, जीरो, यहां पर जीरो, यहां पर जीरो, यहां पर जीरो। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो सेगमेंट है, कौन से सेगमेंट, ये PS सेगमेंट और ये QR सेगमेंट, इन दोनों सेगमेंट्स के लिए O पॉइंट कहां पर है, इनके एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं PS सेगमेंट की, PS, तो इस PS सेगमेंट के लिए ये जो O पॉइंट है ये इसके एक्सिस के ऊपर ही है। सिमिलरली इस RS सेगमेंट के लिए ये जो O पॉइंट है QR के लिए, Q यहां पर है, ये R है, इसके लिए भी O पॉइंट कहां पर है, इसके एक्सिस पर है। तो इन दोनों की वजह से O पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। यानी कि हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, BPS बराबर देगा जीरो O पॉइंट के ऊपर और BQR ये भी क्या वैल्यू देगा, जीरो वैल्यू देगा। यहां तक बात क्लियर हो गई, खत्म हो गई। अब ये जो आर्क है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट आई थीटा ओवर 4 पाई आर, म्यू नॉट आई थीटा ओवर 4 पाई आर, जहां थीटा का मतलब क्या होता है, जो एंगल सबटेंड करता है आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। अब एंगल सबटेंडेड बाय आर्क का मतलब क्या हो गया, ये जो एंगल बना रहा है, जैसे ये वाला आर्क है, ये एंगल बना रहा है तो ये एंगल हो गया अल्फा। इसी तरह से SR भी सेम एंगल बना रहा है तो ये एंगल हो गया। आर का मतलब क्या होता है, जो आर्क की रेडियस होती है, रेडियस ऑफ आर्क, रेडियस ऑफ आर्क। ठीक है, तो अब हमारे पास दो आर्क हैं, कौन कौन से आर्क हैं, एक है PQ और एक है SR। तो सबसे पहले मैं PQ की बात करूं, तो PQ की मैं बात करूं तो करंट का फ्लो ऐसे है, तो ये I हो गया, तो इसके लिए ये डिस्टेंस कितनी है, A, और एंगल कितना है, अल्फा। तो फॉर्मूला देखो ऐसा वैसा छाप दो, म्यू नॉट आई थीटा की जगह कितना हो जाएगा, अल्फा, 4 पाई, रेडियस कितनी हो गई, A, तो यहां पर A हो गया। अब जो सवाल फंस सकता है वो कहां पर फंस सकता है, इसकी डायरेक्शन पर। डायरेक्शन निकालने में बच्चे गलती कर देते हैं, तो डायरेक्शन में हमें गलती नहीं करनी है। क्या करना है, जिधर ये डायरेक्शन शो हो रही है करंट की, है ना, उधर अपनी फिंगर्स को ऐसे रखो, जिस साइड पॉइंट है उस साइड फिंगर्स को घुमा दो, ऐसे कर्ल कर दो यूं, तो जो आपका थंब है वो जिधर की तरफ डायरेक्शन बता रहा है वो क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। यहां पर इस केस में बता रहा है पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, तो अभी के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, और पॉइंटिंग आउटवर्ड्स को हम शो करते हैं ऐसे डॉट से।
पॉइंटिंग आउटवर्ड्स को कैसे शो करते हैं, डॉट से। तो ये हो गया, अगर इसको मैं 1 लिख दूं तो ये हो गया B1। इसी तरह से दूसरा जो सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट उसमें करंट का फ्लो हो जाएगा ऐसे, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी B, और ये एंगल हो गया अल्फा। तो यहां पर B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई, ए की जगह हो जाएगा B। अब यहां पर ये इस तरह से और यूं घुमाओगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है किधर जाएगी, अंदर। तो दोनों ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकते हैं नहीं भी, पर ये डायरेक्शन दोनों क्या आ गई, अपोजिट आ गई। अपोजिट आ गई तो इसका मतलब नेट जो होगा, इसमें एक को प्लस लेना पड़ेगा और एक को क्या लेना पड़ेगा, माइनस। तो इसको प्लस अगर ले लूं तो इसको क्या ले लूं, माइनस। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसको मैं प्लस लूं, है ना, ये आपके ऊपर है कि आप किसको प्लस ले रहे हो और किसको माइनस, दोनों अपोजिट हो जाएंगे। तो यहां पर जब इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो बी नेट की जो वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई ए माइनस म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई बी। ठीक है, कॉमन कितना आ गया, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई, और यहां पर अल्फा भी आ गया, ये बच गया 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। उसके बाद एलसीएम लोगे तो ए बी एलसीएम आ गया, तो नीचे कितना आ जाएगा, 4 पाई ए बी, और ये बन जाएगा बी माइनस ए। ये आंसर आ गया हमारा, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव आया है इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ हो जाएगा, बाहर की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर की तरफ हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ऑप्शन ए इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। होपफुली ये जो क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बने रहिए हमारे चैनल निम्बस लर्निंग के साथ। और अगर आप लोग ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं एटीसी के लिए, AIATC एग्जाम के लिए, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स हैं उन पर कॉल करके आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.